मुझे लगता है कि अगर मैंने आज ये डिसीजन गलत ले लिया तो शायद अगले 2-3 साल तक गलत डायरेक्शन में काम करता रहूँगा। इसलिए आज मैं अपनी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का टॉपिक रहेगा कि व्हाट शुड बी माय कंटेंट क्रिएशन जॉनर। अगर मैं सही बताऊँ तो मैंने अपने व्लॉग्स के स्टार्टिंग में या फिर अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बताया था कि मैं एक ऐसा कंटेंट बनाना चाहता हूँ कि जो वैल्यू एडिशन करे लोगों के ऊपर, लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, या फिर जो टिपिकली एक नॉर्मल ब्लॉगिंग जॉनर होता है, जो कि मैंने भी सोचा था कि ऐसा होता होगा। वो ये होता है कि बस सुबह उठो, हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, और बस ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, और बस मैं किसी तरह करके 10 से 20 मिनट वीडियो शूट कर लूँ रोज़, और फिर उसके बाद उसको एडिट करके पोस्ट कर दूँ, और ये 6 मिलियन व्यूज़, 8 मिलियन व्यूज़, 7 मिलियन व्यूज़ इस तरह आए। और मैं साथ ही साथ में ढेर सारा पैसा कमाऊँ, 6-7 गाड़ियाँ खरीद लूँ, एक तो बड़ा सा घर बनवा लूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मतलब वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी है, और एक अलग ही तरीके का एक्सपेक्टेशन है जो सामने वाले के या फिर व्यूअर्स के मन में सेट सेट कर देगा, जिसको देख देख करके वो जो व्यूअर्स हैं वो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे, या फिर उनकी भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। और जब किसी इंसान की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और उसके एक्शंस उस लेवल के मैच नहीं करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में दुखी रहता है। भला वो 10,000 रुपये कमाता हो, या फिर वो 1 लाख रुपये कमाता हो, या फिर वो 1 लाख रुपये पर डे कमाता हो। तो मैं इसी चीज़ के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक ऐसा कंटेंट बनाना चाहता हूँ जो कि लोगों का टाइम वेस्ट ना करे, जो लोगों को कुछ ना कुछ सिखा के जाए, कुछ ना कुछ लोगों के लाइफ में वैल्यू एडिशन करे। और साथ ही साथ में जब मैंने बताया था कि मैं फ़िलॉसफ़ी, ह्यूमन साइकोलॉजी, वेदांत, आचार प्रशांत और जितनी भी ये अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सब पढ़ रहा था या फिर देख रहा था, तो मैंने ये भी बोला था कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने का, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है और बिल्कुल यूनिक है। और मे बी मैं लाइफ से रिलेटेड या फिर वर्ल्ड के आसपास की जितनी भी चीज़ें जो चल रही हैं उनसे रिलेटेड अपने कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव या फिर थॉट्स शेयर कर सकता हूँ जो मे बी हेल्पफुल रहें बाकी व्यूअर्स के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं अभी देखूँ अपने कंटेंट्स को, जो मैंने अभी 6-7 वीडियोस पोस्ट की हैं, वो मेजॉरिटी में वीडियोस ऐसी हैं जिसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें ही शेयर कर रहा हूँ जो कि एक टिपिकल ब्लॉगर शेयर करता है, अपनी कंटेंट क्रिएशन या फिर सक्सेसफुल होने वाली जर्नी। लेकिन एक और मैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में पड़ चुका हूँ। ये है मेरी प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम, कि मैं एक तरीके से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में आ गया हूँ कि मुझे असल में करना क्या चाहिए, क्या सही है क्या गलत, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने ये भी बोला था कि मेरा बहुत मन है कि मैं अपनी जर्नी को शेयर करूँ यूट्यूब के माध्यम से। मतलब कि जो भी मेरी लाइफ की प्रोग्रेस है, जो भी मेरी लाइफ की अचीवमेंट्स हैं, मैं जिस डायरेक्शन में जाने वाला हूँ, मैं कौन से डिसीजंस लेता हूँ और उन डिसीजंस को लेने के पीछे का मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सब शेयर करूँ। ये मेरी पहली चॉइस थी, मतलब ये मुझे पसंद था। लेकिन मुझे ऑन द अदर हैंड ये भी पसंद है, मतलब ये भी मैं चाहता हूँ कि मुझे देखने वाले व्यूअर्स का बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट हो, वो एक वैल्यूएबल लेसन सीख के जाएं, उनको लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिले, और एक नया पर्सपेक्टिव मैं उनको दे पाऊँ एक चीज, अलग अलग चीज़ों को देखने का। लेकिन दोनों की दोनों चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं आपस में। क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जर्नी को शेयर करूँ, तो अगर मैं अपनी जर्नी को शेयर कर रहा हूँ तो वो एक प्रकार से वही व्लॉग हो गया जो जिस चीज़ को करने से मैं बच रहा था। इसलिए मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएशन में अपनी लाइफ की जर्नी को शेयर करना प्रेफर करूँ और लोगों का टाइम वेस्ट करूँ, या फिर रियल में जो कंटेंट है जो मैंने बनाने को बोला था, वेदांत से रिलेटेड, फिलॉसफी से रिलेटेड, आचार प्रशांत से रिलेटेड, ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड,
वो बनाऊं। तो हर एक प्रॉब्लम की तरह मैंने इस प्रॉब्लम को भी पेन और पेपर में लिख करके अच्छी तरीके से एज अ मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर डाला। और मेरा कंक्लूजन ये है कि मेरा जो सोचने का नज़रिया है लाइफ जर्नी को शेयर करने का, मैंने बोला था कि मैं अगर लाइफ जर्नी को शेयर करता हूँ तो वो एक तरीके का टाइम वेस्ट है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं एब्सल्यूट हो करके ये भी नहीं बोल सकता कि लाइफ जर्नी को शेयर करना एक पूरा कंप्लीट टाइम वेस्ट है। क्योंकि मैं इस चीज़ को फिलोसफिकल टर्म्स में समझाऊँ तो फिलॉसफी में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ज्ञान और अज्ञान का, जिसने मेरा दिमाग सुलझा दिया इस प्रॉब्लम से। पहले मैं बात करता हूँ ज्ञान के बारे में। ज्ञान मतलब वो चीज़ जो मैंने बाहर की प्रॉब्लम्स को देख करके सीखा है और उनसे अपनी एक थिंकिंग या अपना एक पर्सपेक्टिव बनाया है। और अज्ञान मतलब वो चीज़ जिससे मैंने इंटरेक्ट करते हुए उस ज्ञान को बनाया है। अज्ञान का मतलब होता है दुनिया या फिर वर्ल्ड। तो अज्ञान और ज्ञान दोनों एक साथ चलते हैं। अगर अज्ञान को मैं पूरी तरीके से ख़त्म कर दूं तो मेरा ज्ञान ज़ीरो हो जाएगा, और अगर मैंने ज्ञान को ज़ीरो कर दिया तो अज्ञान मेरे लिए ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान और अज्ञान दोनों एक साथ चलते हैं। ज्ञान का मतलब होता है वो चीज़ें जो मैंने अज्ञान को देख करके सीखी है, और अज्ञान का मतलब होता है दुनिया, मतलब कि दुनिया को देख करके मैंने जो चीज़ें सीखी हैं उसे बोलते हैं ज्ञान, और जो जो दुनिया है उसे बोलते हैं अज्ञान। तो अगर मैं लाइफ जर्नी अपनी शेयर कर रहा हूँ तो जो भी मेरी लाइफ में डिसीजंस होंगे, जितने भी मेरे लाइफ में प्रोग्रेस होगी, उनके बैक ऑफ द माइंड जो जो भी मेरे थिंकिंग, जो भी मेरी पर्सपेक्टिव होगा वो सब मैं शेयर कर सकता हूँ। और साथ ही साथ में मैं ओकेजनली वेदांत से रिलेटेड या फिलॉसफी से रिलेटेड कंटेंट बना सकता हूँ। लेकिन अभी जो क्रूशियल टाइम है मेरे पास एग्ज़ाम देने के लिए, अपने करियर को परसीव करने के लिए और एक ऐसा काम करने के लिए जो कि मेरा मेन काम होगा। जो ये यूट्यूब है वो मेरा एक साइड हसल है या फिर एक हॉबी है। तो मेरी हॉबी में मैं अपनी लाइफ शेयर करूँगा, अपनी लाइफ जर्नी शेयर करूँगा, लेकिन साथ ही साथ में मैं वेदांत से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करूँगा, फिलॉसफी से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करूँगा, और ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करूँगा। और साथ ही साथ में जो मैंने बोला था कि मैं अपने व्यूअर्स को एक एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दूंगा दुनिया को देखने का, वो भी करूँगा। लेकिन मेरा मेन कोर फोकस खुद पे होगा कि मैं खुद को कैसे बेहतर कर पाऊँ। क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने गिनाई हैं उन सब में मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ 100%। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मेरी अच्छी हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं उन सब चीज़ों का यूज़ करके मुझे देखने वालों की हेल्प करूँ। और साथ ही साथ में मैंने प्लान ये भी कर रखा है, जो करंट टॉपिक्स हैं वर्ल्ड के या दुनिया के या फिर अज्ञान के, उनसे इंटरेक्ट करते हुए मेरा क्या पर्सपेक्टिव है ये भी शेयर करूँ। कुल मिला के मेरा जो मानना था कि अगर मैं अपनी लाइफ जर्नी को शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब के द्वारा, तो एक प्रकार से मैं वही सेम काम कर रहा हूँ जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर जो कि जिस काम को करने के लिए मैं अगेंस्ट हूँ। लेकिन अभी जो मैं फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ज्ञान और अज्ञान का, फिर उससे रिलेटेड मैंने जो रिसर्च की और फिर जो मैंने ज्ञान पाया, उससे मेरा ये कंफर्म हुआ, ये कंक्लूजन निकला कि अगर मैं अपनी जर्नी को शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब में, तो वो एक प्रकार से इंटरेक्शन होगा अज्ञान और ज्ञान के बीच का। और जो भी मैं दुनिया से इंटरेक्ट करते करते सीखूंगा वो सब मैं अपनी जर्नी के थ्रू शेयर कर सकता हूँ। और ओकेजनली मैं फिलोसफिकल वीडियोस, ह्यूमन साइकोलॉजी की वीडियोस, वेदांत से रिलेटेड वीडियोस, भगवत गीता से रिलेटेड वीडियोस शेयर कर सकता हूँ। और साथ ही साथ में मैंने अभी जो बोला था कि मैं करंट वर्ल्ड के जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो अपना पर्सपेक्टिव है वो भी शेयर करूँगा। लेकिन मेरा मेन कोर फोकस खुद को बेहतर बनाने में और खुद की जर्नी में आगे बढ़ने का होगा। जो मेरा यूट्यूब है वो एक प्रकार से साइड हॉबी है मेरी। सो दैट इज़ फॉर टुडेज ब्लॉग। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जब तक लिए एक और चीज़, वेदांत की वीडियो या फिर फिलोसफिकल वीडियोस जितनी भी हैं वो सब मैं एम्स पैरामेडिकल के एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के बाद ही दे पाऊँगा, क्योंकि मैं जिम करूँगा और साथ ही साथ में ये फिलोसफिकल वीडियोस के बारे में रिसर्च करूँगा। एक परफेक्ट वीडियो बना करके तुम लोग को पेश करूँगा, 99.9% परफेक्ट। क्योंकि क्लोज टू परफेक्शन अगर मैं जाने लगा तो मुझे ओसीडी हो जाएगी फिर से और फिर से मेरे को वीडियो बनाने में कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे। So that is what today's vlog. Bye bye.